हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 मई 2020 और आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिनमें से एक है एंडेमिक और दूसरा है इवेंट बॉट। ये दो चीज़ें क्या हैं इसके बारे में आइए जान लेते हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंडेमिक एक टर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एंडेमिक जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पैंडेमिक और एपिडेमिक क्या होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, अगर ये कोरोना वायरस किसी एक देश में फैला होता, दो देशों में फैला होता, उससे ज़्यादा नहीं फैल पाता, कुछ देशों में फैला होता, पूरी दुनिया को प्रभावित नहीं कर रहा होता, या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष में फैला होता, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इस तरह की जो स्थिति होती है किसी बीमारी को लेकर, किसी वायरस को लेकर, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक, यानी महामारी, ठीक है। और जब कोई बीमारी इस तरीके से फैल जाए कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगे, पूरी दुनिया पे उसका असर हो, तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हों, ये वायरस बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। तो कोरोना वायरस अभी क्या है? पैंडेमिक है। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये आई है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, और ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ और ये इस बार आएगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो WHO ने ये बताया है कि हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस नाम की बीमारी है, ये जो वायरस है, इसके साथ हमें जीना सीखना पड़े। हमें अपनी आदतों में कुछ ऐसे सुधार लाने होंगे, या फिर आदमी इतना इम्यून हो जाएगा अपनी आदतों की वजह से, वो इस वायरस के चक्र को इस तरह से तोड़ देगा कि फिर ये वायरस जो बीमारी फैला रहा है, जितने लोगों को ये प्रभावित कर रहा है, उनकी गिनती क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। यानी अगर आज 10 हैं तो एक महीने बाद भी 10 रहेंगे। ये 10 सही हो के कोई दूसरे 10 आ गए, या ये 10 सही हो के कोई 9 आ गए, और उसके बाद और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों में आदतें सही सुधरेंगी, तो हो सकता है कि 10 से 8 हो जाए, ठीक है। इस तरह करके हो सकता है हमें इस बीमारी के साथ जीना पड़े, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई इलाज हमारे सामने ना आए, हम इसका इलाज खोज ही ना पाए, ऐसा WHO ने कहा है। तो WHO ने यही कहा है कि अपनी आदतों में सुधार लाके, अभी जो लॉकडाउन है उसकी वजह से आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि इसके फैलने की दर निश्चित हो जाए। बहुत ज़्यादा जो केस आ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं लगातार, कल 10,000 थे तो आज 12,000 हो गए, 15,000 हो गए, हो सकता है ये स्थिति बदल जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि किसी बीमारी के साथ हमें जीना सीखना पड़ता है, किसी वायरस के साथ, और उसके द्वारा बीमारी फैलने की दर, यानी बीमार लोगों की संख्या बढ़ने की दर जब निश्चित हो जाती है, और ज़्यादा नहीं बढ़ते, निश्चित संख्या में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? एंडेमिक। जैसे HIV वायरस है, शुरुआत में जब ये आया तो लोगों को पता ही नहीं था कि किन किन वजहों से ये हो रहा है। बाद में पता चला कि ये तो ब्लेड अगर किसी ने लगा दिया, किसी HIV पेशेंट का यूज़ किया हुआ, तो हो जाएगा, ठीक है। संक्रमित खून चढ़ा दिया तो हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई तो उनको हमने क्या बना लिया? एक पैमाना बना लिया कि ये काम नहीं करना है, और जब भी किसी को ब्लड चढ़ाना है तो HIV टेस्ट कर लेना है कि इसमें HIV का वायरस तो नहीं है किसी व्यक्ति में, ठीक है, जो ब्लड दे रहा है। तो इसी तरीके से इस बीमारी के साथ भी हमें जीना सीखना पड़ेगा, कुछ आदतें अपनी बदल करके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही कहा है कि इससे हो सकता है कि निजात पाने में, या फिर इस आदत को बनाने में कि ये कांस्टेंट हो जाए, हो सकता है समय लगे, लेकिन ये करना पड़ सकता है। और उस केस में जबकि ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगी, इसके फैलने की दर निश्चित हो जाएगी, तब इस बीमारी को क्या कहा जाएगा? एंडेमिक। जैसे HIV एड्स एंडेमिक है, आपका जो चिकन पॉक्स है वो एंडेमिक है, मलेरिया है वो एंडेमिक है, क्योंकि इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है कि आपने एक टीका लगा दिया बच्चे को तो जिंदगी भर मलेरिया होगा ही नहीं, ठीक है। HIV एड्स का कोई टीका नहीं है, सिर्फ जानकारी ही बचाव है, सुरक्षा ही बचाव है। उसी तरीके से हो सकता है कोरोना वायरस से भी सुरक्षा जैसे ही उपाय आपको अपनाना पड़े, सुरक्षा ही बचाव हो जाए, जानकारी ही बचाव हो जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जबकि किसी बीमारी के, किसी वायरस के फैलने की दर निश्चित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस बीमारी को फिर क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। तो ये एक खबर है, ये एक टर्म है जिसको याद रखिएगा। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कोई बीमारी एंडेमिक है, उसको घोषित करें एंडेमिक या ना करें? उसका सीधा सा फॉर्मूला ये है, आप इसको याद रखिए, R0, ठीक है। इस R0 के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। R0 का मतलब होता है कि एक आदमी एक को ही इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे अगर मेरे संपर्क में कोई आया तो मैं उसी को इन्फेक्ट कर पा रहा हूँ, और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा सावधान हो जा रहा है, या इतनी जागरूकता आ गई है, इसके बारे में इतनी जानकारी फैल गई है कि हम जान गए हैं कि हमें बचना कैसे है। तो उस केस में क्या होगा? R0 यानी फैलने की दर बीमारी के, वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। R0 1 का मतलब
एक आदमी एक को ही प्रभावित कर रहा है, एक को ही इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद R0 अगर हमारा स्मॉलर देन 0 होता है, R0 अगर स्मॉलर देन 1 होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, R0 स्मॉलर देन 1 और R0 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर R0 का मान 1 से कम है, ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई आदमी बीमार है तो वो क्या कर रहा है, 1 से भी कम लोगों को प्रभावित कर पा रहा है। इतनी जागरूकता फैल गई है, इतनी जागरूकता आ गई है कि बीमारी तो है, लेकिन लोगों में जागरूकता की वजह से लोग ये समझ गए हैं कि अब हमें कैसे रहना है, बीमारी से कैसे बचना है। तो उस केस में हो सकता है कि इसका मान 1 से भी कम हो जाए, यानी ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोग किसी एक आदमी को बीमार कर पा रहे हैं। अगर 2-3 बीमार हैं तब जाकर के किसी एक को ये बीमारी हो रही है उनके संपर्क में आने से। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने लापरवाही कर दी तो हो जा रही हो, नहीं तो बाकी लोग हो सकता है सावधान हो कि अगर आ भी गया वायरस तो कोई बात नहीं, हम कुछ आदतें अच्छी अपना रखी हैं, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सही कर लिया, तो उन्होंने अपनी सावधानी बरती, जैसे गरारे करते हैं गर्म पानी के, या फिर कहीं बाहर से आए तो बाहर से आते ही भाप लेते हैं, लोगों ने आदत ऐसी बना ली, तो फिर क्या होगा, फिर ये बीमारी कम लोगों को प्रभावित करेगी। तो उस केस में R0 का मान क्या होता है, 1 से कम हो जाता है। जब 1 से कम हो जाता है R0 का मान, तो इसका मतलब होता है कि बीमारी फैल नहीं रही है, और नहीं फैल रही है, इसका दायरा सिकुड़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं R0 ग्रेटर देन 1 का मान मतलब क्या होता है। R0 जब ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब होता है कि एक आदमी एक से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो अभी की स्थिति है, ठीक है। अभी की स्थिति यही है कि एक आदमी एक से ज्यादा लोगों को बीमार कर दे रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, एपिडेमिक या पैंडेमिक, क्योंकि ये बढ़ रहा है। एपिडेमिक तब कहेंगे जब किसी एक क्षेत्र विशेष में हो, और पैंडेमिक तब कहेंगे जब पूरी दुनिया को प्रभावित करता हो, ठीक है। तो पैंडेमिक, एपिडेमिक जब R0 का मान यानी एक व्यक्ति द्वारा संक्रमित होने वालों की संख्या जब 1 से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे, एपिडेमिक या पैंडेमिक। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग है, कभी कभी इंटरव्यू में भी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि कैसे डिसाइड करता है WHO। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसे करके भी पूछा जाता है कि अभी तो आपने न्यूज में देखा होगा कि कोरोना वायरस का समय चल रहा था, WHO ने बहुत सी घोषणाएं की, उसमें ये भी बताया कि एंडेमिक हमें घोषित करना पड़ सकता है, तो कैसे करते हैं, जरा आपको पता है बताएं। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं इवेंट बॉट। ये छोटा सा टॉपिक है। इवेंट बॉट एक मालवेयर है। मालवेयर एक वायरस होता है, ठीक है। वायरस असल में मालवेयर का एक प्रकार होता है। वायरस जो टर्म है ना, मालवेयर, ये कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इवेंट बॉट है ये एक मालवेयर है, और वो मालवेयर किस टाइप का है, ट्रोजन। ट्रोजन भी एक विशेष प्रकार का वायरस होता है। मालवेयर क्या है, मालवेयर आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये सब 3-4 आदमी हैं, तो जब मैं कहता हूँ कि 4 आदमी हैं, तो जब मैं आदमी शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो वह समझ लो कि वो मालवेयर है। लेकिन जब आदमी को उसके नाम से बुलाता हूँ तो वो क्या है, वायरस हो गया, या एक विशेष प्रकार के वायरस का नाम हो गया। जैसे उसका नाम अमित है, उसका नाम सुमित है, उसका नाम कुछ और है, उसका नाम भीम है, कुछ भी है। तो इस तरह से जब अलग अलग नाम लेता हूँ तो वो अलग अलग वायरस के नाम हो गए। और जो अम्ब्रेला टर्म है, यानी जो सबसे बड़ा टर्म है, वो है मालवेयर, ठीक है। तो मालवेयर एक है इवेंट बॉट, और ये किसको प्रभावित करता है, आपका जो फोन है ना, एंड्रॉयड फोन, उस एंड्रॉयड फोन में उस जगह पे जाकर के वार करता है जहां आप अपना पेमेंट करते हैं, जहां आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे किसी को पैसा आपने भेजा, या आपके मोबाइल में कोई बैंकिंग से रिलेटेड ऐप अगर इंस्टॉल है, तो उनको ये प्रभावित करता है। और इस तरह के वायरस को, मालवेयर को क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा अभी कि ये अलग अलग तरह के मालवेयर होते क्या हैं। तो इसको बस अभी इतना याद रखिए कि ये ट्रोजन टाइप का होता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि इवेंट बॉट क्या था, ठीक है। उसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं वो ये जानना है कि ट्रोजन, वायरस, वर्म, हॉक्स और स्पाईवेयर ये होते क्या हैं, ठीक है। मालवेयर 4 तरीके के होते हैं मालवेयर्स। एक होता है, एक का नाम है वायरस, और एक है वर्म, एक है ट्रोजन, एक है हॉक्स और एक है स्पाईवेयर। ये 4 होते हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है, वायरस जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज के अंदर घुस गया, जैसे कोरोना वायरस है, किसी आदमी के शरीर में घुस गया, उसके शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं उसको ऐसे प्रभावित कर दिया कि वो कोशिकाएं ढंग से काम ही नहीं कर पा रही हैं, उस आदमी को बीमार कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से वायरस क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर में आता है, वो वायरस भी यही काम करता है। आपके पास गाने की फाइलें हैं, आप गाने सुनते हैं, आपके पास ऑडियो वीडियो क्लिप पड़ी हुई हैं, आपकी ज़रूरी फाइलें पड़ी हुई हैं, आपके डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। तो ये वायरस क्या करता है कि जब आपके सिस्टम में घुसता है तो इनको इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट करने का मतलब ये ठीक से फिर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट है वो खुलना बंद हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई वीडियो थी, वो चलती थी कल तक, अब वायरस आ गया है और वो चलना बंद हो गई। तो जैसे एक वायरस हमारी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, हमारे ठीक से चलने फिरने की क्षमता को खत्म कर देता है,
हमारे शरीर के ठीक से कार्य करने की प्रणाली को समाप्त कर देता है। उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम हैं, जो भी फाइलें हैं, उन सब के नॉर्मल जो कार्य प्रणाली है, जो सामान्य कार्य प्रणाली है, उनको बर्बाद कर देता है। कोई फाइल होगी वो खुलनी बंद हो जाएगी, कोई वीडियो था वो चलना बंद हो जाएगा। तो वायरस कंप्यूटर का यही काम करता है। दूसरा है वर्म, ठीक है। ये इंटरनेट के द्वारा आते हैं और ये तुम्हारे पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे, आपके पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे चारों तरफ, और इतने ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा वो सिस्टम की फंक्शनिंग को गड़बड़ करने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक साथ बहुत ढेर सारी संख्या में आते हैं और आपके सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वर्म होते हैं। उसके बाद आता है ट्रोजन। आपने एक कहानी सुनी होगी ट्रॉय और स्पार्टा की, जो बचपन में पढ़ाई जाती थी। उसमें क्या होता था, ट्रोजन क्या होता था, एक घोड़ा था। तो वहाँ क्या हुआ कि जब उनको हमला करना था सामने वाले दुश्मन पे, तो उन्होंने क्या किया कि सामने से तो गेट बंद था, जिस गेट से आप घुसते दुश्मन पे हमला करते तो सामने गेट बंद है, आप सीधे जाते तो वो गेट खुलता ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, स्पार्टन्स ने एक घोड़ा बनाया, ठीक है, ट्रोजन, उसको ट्रोजन कहा गया। उसमें क्या किया, सारे सैनिक भर दिए और उस घोड़े के माध्यम से क्या हुआ, काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा बनाया और फिर क्या किया कि बताया कि हाँ ये लकड़ी का घोड़ा आया है और आप एक काम करो, ये गिफ्ट में आया हुआ है, आप एक काम करो, दरवाज़ा खोल दो, अंदर पहुंचाना है। और इस तरीके से दरवाज़ा खुल गया और उस घोड़े में जो बैठे हुए सैनिक थे वो धीरे से अंदर घुस गए। जब वो अंदर घुस गए तो क्या हुआ, अंदर घुस करके उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि सैनिक तो घोड़े के अंदर थे, वो सब निकले और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, वहाँ पे घुसपैठ हो गई। तो ठीक इसी तरीके से ट्रोजन भी क्या करता है, ये ट्रोजन ही है इवेंट बॉट। ट्रोजन क्या करता है कि आपके सिस्टम में जो इंटरनेट से जानकारी आती है और जो इंटरनेट से जानकारी जाती है, उस रास्ते को छोड़कर, ठीक है, जैसे आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन है, आपका इंटरनेट से जुड़ता है, ये रहा इंटरनेट, इससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट पे जानकारी आ रही है, आप इंटरनेट पे जानकारी भेज रहे हो। तो ये ट्रोजन क्या करता है, जैसे वो घोड़ा था, घुस गया दूसरे रास्ते से घुसा, उसी तरीके से ये जो ट्रोजन वायरस होता है एक और नया रास्ता खोल लेता है इंटरनेट से जुड़ने का, और उसके बाद आपकी जो जरूरी गतिविधियां हैं उन पे नज़र रखता है। वो देखता है आप कर क्या क्या रहे हो। उसके बाद मौका पाते ही आपकी ज़रूरी जानकारी, जैसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई ज़रूरी फाइल है, बैंक की डिटेल है, कुछ भी है, वो उसको चुरा लेता है। इसको कहते हैं ट्रोजन, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स यही होता है। ट्रोजन जो होता है वायरस, वो इसी तरीके से काम करता है। वो एक नया रास्ता बनाता है आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल से इंटरनेट से जुड़ने का। एक रास्ता तो आपका होता है, आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम में बना हुआ है, लेकिन वो उसके अलावा एक और रास्ता खोल लेता है, एक प्रोग्राम चला देता है और इंटरनेट से खुद जुड़ जाता है, और उसके बाद फिर वो जहाँ से वो संचालित हो रहा है उससे कनेक्ट करके इंटरनेट से जानकारियाँ, आपकी गतिविधियाँ चुरा करके वहाँ भेजने लगता है। ये होता है ट्रोजन। तो ये जो इवेंट बॉट है, ये ट्रोजन है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए इससे रिलेटेड जानकारी आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप जो भी सावधानी बरत सकते हैं उसको बरतिए और देखिए कि ट्रोजन से बचने के तरीके क्या होते हैं, कैसे क्लीनअप चलाना चाहिए, इवेंट बॉट की पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हॉक्स। आपने सुना होगा हॉक्स यानी कि अफवाह फैलाना, ठीक है। तो ये हॉक्स क्या होता है, कोई मेल आ जाएगी आपके पास या कोई एक प्रोग्राम आ जाएगा, वो ये कहेगा कि तुम्हारे सिस्टम में ना, कई बार आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम पे कोई एक मैसेज आता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, अगर आप ये प्रोग्राम चला देंगे, जल्दी से रन कर देंगे तो आपका ये वायरस हम साफ़ कर देंगे, आपका सिस्टम सही हो जाएगा। तो वो क्या करता है, आपको डराता है कि तुम्हारे यहाँ वायरस है, लेकिन असल में वो खुद वायरस होता है, ठीक है। असल में वो खुद वायरस होता है, यानी अफवाह फैलाता है, भ्रमित करता है। इसी को क्या कहते हैं, हॉक्स कहते हैं। वो आपसे कहेगा, सामने मैसेज आएगा कि आपका सिस्टम संक्रमित हो गया है, योर सिस्टम हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद अ वायरस, इफ़ यू रन दिस प्रोग्राम वी विल क्लीन अप योर सिस्टम एंड विल मेंटेन द सिस्टम फॉर यू। आप इसको चलाओ, जैसे ही आप उसको चलाओगे जरूरी जानकारी उठा करके फुर, तो ये करता है वो हॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। स्पाईवेयर, स्पाई आखिरी है स्पाईवेयर, ठीक है, मैंने मिटा दिया स्पाईवेयर, SPYWARE। तो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस। तो जैसे एक जासूस आपके पीछे लगा हो और आपकी हर गतिविधि पर नजर रखे हो, ठीक है, उसी तरीके से स्पाईवेयर क्या करता है, आपकी हर फाइल, हर ज़रूरी चीज़ को, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हो, जिस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा नज़र है, या फिर वो इस तरीके से देखता है कि कब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपकी हर गतिविधि पे नज़र रखते हुए आपकी जासूसी एक तरीके से कर रहा होता है। और जैसे ही उसको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जासूस करता है कि जैसे ही ज़रूरी जानकारी मिल गई अपने मालिक को भेज दी कि बॉस ये मिल गया, उसी तरीके से ये स्पाईवेयर भी काम करता है। तो ये अलग अलग तरीके के मालवेयर्स हैं, ठीक है। आप इनके बारे में जानकारी रखिएगा, कई बार ये पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
और कल मैं फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। आज के लिए इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। कल कोई नया टॉपिक आएगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।